नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान एकेडमी के इस चैनल में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, आपका अभिनंदन। इस समय आप 10th क्लास में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है आपका। आपको पता है कि हमको बहुत अच्छी तैयारी अच्छी प्रकार से करनी है, तो हमने आप की इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सोपान एकेडमी के नाम से एक नया चैनल बनाया। और इस चैनल पर हम मात्र आपको कक्षा 9 से 12वीं तक की जो क्लासेज हैं वो यहाँ पर हम संचालित करेंगे। तो आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो इससे पहले कि हमने वीडियो में आपको हिंदी का सबसे पहले आपको सिलेबस बताया था, उसके बाद हमने सूरदास जी का जो पहला चैप्टर है उसका हमने कवि परिचय जो है वो देख लिया है। कवि परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर से पहले आपको पता है कि चैप्टर से पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हमारी बुक के अंदर होता है, और उसमें से छोटे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी निकल के आते हैं। तो अपन को कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है वो गौर देने वाली है उसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। और आपको भी वो क्या है कि अपनी बुक में जब भी आप पढ़े, क्लास जब भी अपन लें, तो बुक को अपने सामने रखें, और बुक को सामने रखकर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग है। पहली बात तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी कि हम क्लासरूम के अंदर बैठे, टीचर हमको पढ़ा रहा है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि यदि हमारे द्वारा कुछ आपको हाईलाइट करने के लिए या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है, या कोई शब्द का अर्थ यदि जटिल है, आप उसको आगे याद नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको आसानी से अपनी बुक में पेंसिल से या पेन से नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम पाठ परिचय के बारे में अपन पढ़ते। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आपको जो दी गई है कि ये सूर सागर से जो है वो आपका लिया गया है। किससे लिया गया है? सूर सागर से। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये किससे लिया गया है। तो सूर सागर से आपका ये लिया गया है, तो इसको अपन थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? आपको क्या रखना है, इसको ध्यान रखना है कि ये सूर सागर से लिया गया है। और सूर सागर में भी आपकी जो है वो इसमें रचना है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत, सूर सागर के भ्रमर गीत से ये लिया गया है पूरा चैप्टर। और इसमें अपन सूरदास जी के 4 पदों के बारे में पढ़ेंगे। कितने पदों के बारे में पढ़ेंगे? 4 पदों के बारे में अपन पढ़ेंगे। 4 पद यहाँ पर हमने लिए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। आपको पता है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे गोपियों को छोड़कर। गोपियों ने उनको बहुत रोका कि आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन श्री कृष्ण को कंस का वध करने के लिए मथुरा जाना उनका जरूरी था, इसलिए वो विशेष कार्य बता करके और गोपियों को छोड़कर वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह के जाते हैं कि मैं, मेरा काम खत्म जैसे ही होगा मैं वापस लौट कर आऊँगा। तो गोपियाँ उनका इंतजार करते हुए अपना क्या है समय निकाल रही होती हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण के आने का समय हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है कि अब तो श्री कृष्ण लौटने वाले हैं, लेकिन श्री कृष्ण उस समय लौटते नहीं हैं, और उनके स्थान पर कौन आ जाता है? उद्धव जी आ जाता है। तो उद्धव जी को भी श्री कृष्ण ने ही भेजा था। हालांकि वो भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन उद्धव जी को अपनी योग साधना, योग संदेश या उनका जो ज्ञान था, उस ज्ञान के ऊपर उनको बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इनका अहंकार भी नष्ट करना बहुत जरूरी है। तो उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ गोपियाँ आपको सबको भूल भाल गई हैं, आपको कौन याद कर रहा है अब वहाँ पर जो आप जा रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियाँ मुझे नहीं भूल सकती, वहाँ के लोग मुझे नहीं भूल सकते। लेकिन जब उद्धव ने बार बार कहा कि वो भूल गए हैं, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ठीक है भाई, भूल गए, मैं मानता हूं, तो तुम कैसे इसको प्रमाण कर सकते हो? तो उद्धव जी ने कहा कि पहले मैं वहां पर जाता हूं, मैं देखता हूं कि कोई आपको याद करता है या नहीं करता है। तो वो वहां पर जाते हैं और अपने ज्ञान से श्री कृष्ण के प्रेम को भुलाने के लिए गोपियों से कहते हैं, लेकिन वो इस ज्ञान को नहीं भुला पाती हैं। और उसी समय श्री कृष्ण के प्रेम को वो
नहीं बुलाना चाहती हैं, उस उद्धव जी के ज्ञान में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसी समय वहां पर एक भौरा आता है और उस भौरे को संबोधित करते हुए गोपियां उद्धव जी पर व्यंग्यवान छोड़ती हैं और यहाँ से हमारे भ्रमर गीत की स्टार्ट होता है, भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। भ्रमर गीत में से 4 पद आपके सिलेबस में लिए गए, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई हैं। एक भौरा वहां पर आता है, भ्रमर गीत यहाँ पर आपका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा बताया कि पहले पद में गोपियों की शिकायत है, ठीक है ना, वो वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो मेरे वेदना को वो अनुभूत कर पाते। मतलब उद्धव ने कभी भी प्रेम का मतलब नहीं समझा, और यदि वो प्रेम का मतलब समझते तो शायद वो गोपियों के प्रेम का भी मतलब समझ पाते। तो यहाँ पर पहला जो पद है उसमें अपन को ये चीज दिखाई गई है। और यहाँ पर दूसरा जो पद है, दूसरे पद में आपको गोपियों की ये स्वीकारोक्ति, उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। दूसरे पद में गोपियां कहती कि हमारे मन में काफ़ी अभिलाषाएं थी, काफ़ी इच्छाएं थी, लेकिन आज वो हमारे मन में समाप्त हो गई हैं क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो हमें छोड़कर चले गए हैं। तो ये कृष्ण के प्रति उनका अत्यंत प्रेम जो है यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया। और तीसरे पद में उद्धव जी की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताया गया है। कैसा बताया गया है? कड़वी ककड़ी जैसा बताया गया है। एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट किया गया। चौथे पद में अपन पढ़ेंगे उद्धव जी को वो ताना मारती हैं गोपियां, और कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, ऐसा गोपियों के द्वारा कहा गया है कि भाई कृष्ण ने आपको पता है, उन्होंने सुन लिया था कि भाई कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, और जब एक व्यक्ति किसी दूसरे राजा का वध कर देता है तो आपको पता है उसका राजा, वो खुद जो जीतता है वो राजा होता है। तो श्री कृष्ण जीत गए, तो गोपियों को शक था कि उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, तो ये चीज अपन को यहाँ पर जो है पूरे चैप्टर के अंदर देखने को मिली है। अब हम एक एक पद का जो है यहाँ पर अर्थ करेंगे, एक एक पद को हम ध्यान से देखेंगे और एक एक लाइन को हम ध्यान से देखेंगे। यदि आपने पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं यदि आपकी रीडिंग मजबूत हो गई, सबसे बड़ी बात है बोर्ड की क्लास में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन ज्यादा रटते हैं, क्वेश्चन पढ़े आंसर रट रहे हैं और लग रहे हैं रट्टा मारने 4-4 5-5 बार। मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल मत रटो, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल मत रटो। आपको समझना है तो पूरा चैप्टर समझना है। हमारे पास में ये जो पद है इसको हमको समझना है। यदि इस पद को मैंने पूरा समझ लिया, मुझे इसके 2 फायदे नजर आएंगे। क्या? पहली बात तो यहाँ से यदि कोई आपको व्याख्या यदि आपको आती है यहाँ पर, तो व्याख्या के आपके जो नंबर हैं वो आपके फिक्स हो गए। ठीक है ना? दूसरी चीज, यदि आपको इसमें से कोई प्रश्न आता है तो यदि आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलिए अपन देखते हैं एक एक लाइन का अर्थ आराम आराम से आप समझना। आपके पास बुक है उसको आप अंडरलाइन करते चलें यदि हमें आपसे कुछ बोलता हूं तो। ऊद हो, तुम हो अति बड़भागी। देखिए एक एक शब्द का आपको मतलब समझना है, और जब आप अर्थ कर रहे होते हैं यदि किसी शब्द का अर्थ आपको एक शब्द रह गया पूरी लाइन में, उसका अर्थ आपसे नहीं आता, तो उसको छोड़ दो और बाकी के शब्दों से उसका अर्थ जोड़ने का प्रयास करो। आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा मन में और आप अपना अर्थ कर दोगे। ऊदो यहाँ पर आपको पता है उद्धव जी के लिए आया है, तुम भी उन्हीं के लिए आया है, यहाँ पर कौमा अल्पविराम का प्रयोग कर दिया है। तो ऊदो तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव जी तुम क्या हो? बड़भागी हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। बड़भागी का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अब आप बताइए उद्धव जी क्या भाग्यशाली था? नहीं था। अब जब जो हम कह रहे हैं वो नहीं होता है और जो होता है वो हम कहते नहीं है, कहते हैं वो होता नहीं है, तो उसको कहते हैं हम व्यंग। तो इस लाइन के अंदर आपको क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। और व्यंग किसने किया है? गोपियों ने किया है उद्धव जी। क्या व्यंग कहा? कि हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली नहीं कह रही है उसको, गोपियां कह रही कि तो से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई है ही नहीं। उनका मतलब तो ये है।
लेकिन कह क्या रही है, भाग्यशाली। इसका मतलब क्या हो गया, व्यंग हो गया। आपसे काफी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव जी पर क्या व्यंग्य किया है। काफी बार पूछा गया, बोर्ड की एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आगे क्यों कहा, भाग्यशाली क्यों कहा व्यंग में, देखिए क्यों कहा। अय परस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस कहते हैं, देखिए ए शब्द ए उपसर्ग लगा है, परस माने स्पर्श होता है, ए की मतलब बिना, स्पर्श के बिना, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए रहत रहते हैं, स्नेह कहते प्रेम को, तगा कहते धागे को, ते मतलब से, और नाहिन मतलब ना ही, मन मतलब मन, अनुरागी, अनुराग कहते प्रेम को। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए परस रहत स्नेह तगासे, तुम प्रेम के धागे से क्या रहे हो, क्या रहे हो, दूर रहे हो। आपने प्रेम के बंधन को, प्रेम के धागे को कभी स्पर्श भी नहीं किया, और ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कभी प्रेम उत्पन्न हुआ, ना तो तुम्हारे मन में कभी प्रेम उत्पन्न हुआ, और ना ही तुमने प्रेम के बंधन को कभी स्पर्श किया, इसलिए तुम दुर्भाग्यशाली हो। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि ना तो तुमने आज तक प्रेम के बंधन को स्पर्श किया, और ना ही तुम्हारे मन में कभी प्रेम उत्पन्न हुआ। चलिए तीसरी लाइन, पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरिन कहते हैं किसको, कमल को कहते हैं। पात किसको कहते हैं, पत्ते को कहते हैं। पात किसको कहते हैं, पत्ते को। आपने देखा होगा कमल का पत्ता हमेशा पानी के अंदर रहता है, लेकिन पानी के अंदर रहने के बावजूद भी पानी उस पत्ते को नहीं गला पाता है, मतलब उस पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। देखिए, पुरिन पात कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है। कमल का पत्ता किसके अंदर रहता है, जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, तारस वैसे रस का मतलब रस, लेकिन यहां पर है इसका मतलब प्रभाव, प्रभाव। लेकिन उस पानी का प्रभाव उस कमल के पत्ते की जो देह है, देह का मतलब होता है तन मान लो, लेकिन वो पानी का जो प्रभाव है वो कमल के पत्ते पर नहीं छोड़ सकता, कभी छोड़ता नहीं, कभी मतलब उस पर दाग नहीं लगता है। किस पर, कमल के पत्ते पर। ऐसा नहीं कि कमल का पत्ता पानी में हमेशा रह रहा है तो पानी उस कमल के पत्ते पर दाग लगा दे, नहीं, नहीं लगता। तो कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, लेकिन लेकिन पानी का दाग उस कमल के पत्ते पर नहीं लगता है। अगली लाइन में क्या बोला उन्होंने, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जो मतलब जिस प्रकार, जल मतलब जल, माह मतलब में, तेल आप जानते हैं कि गागरी, गागरी मतलब मटकी घड़ा, बूंद आप जानते हैं न का मतलब नहीं, ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगे, लगना। जिस प्रकार जल के अंदर यदि आप चिकने घड़े को, तेल से, तेल लगे हुए घड़े को यदि आप पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो बूंद न ताको लागी, उस घड़े के ऊपर एक पानी की बूंद भी नहीं रुकती है, एक बूंद पानी भी उस घड़े पर नहीं रुकता, क्योंकि आपको पता है कि चिकनाई से जो घड़े का पानी, घड़े के ऊपर जो जल आएगा वो चिकनाई से नीचे चला जाएगा। ये दोनों ही एग्जाम्पल दिए हैं गोपियों ने, दोनों ही क्या दिए हैं, उदाहरण। आपसे काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है उदाहरण का, काफी बार क्या प्रश्न पूछता है, उदाहरण का। और क्या पूछेगा प्रश्न, क्या पूछेगा कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों से उद्धव जी को उल्हाने दिए। तो दो उदाहरण है भैया, एक तो कमल के पत्ते का ध्यान रखना है, कमल के पत्ते का एग्जाम्पल है, और एक आपका क्या है, चिकने घड़े का, चिकने घड़े का। ठीक है,
यदि आपसे पूछा जाए कि गोपियों ने उद्धव जी को किसकी उपमा दी, कमल के पत्ते की और चिकने घड़े की, या किस उदाहरण के द्वारा उल्हाना दिया, तो आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में रहते लेकिन पानी उस पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, कमल के पत्ते पर दाग नहीं लगता, या एक तेल की सनी हुई या तेल लगी हुई मटकी पानी में जाती उस पर एक बूंद पानी नहीं रुकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के पास रहते हुए उद्धव जी पर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये यहां पर व्यंग का मुद्दा है कि तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते थे हमेशा, श्री कृष्ण के दोस्त हो, उसके बावजूद भी तुम पर प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का बहुत प्रभाव है। क्लियर है? आगे उन्होंने लिखा, प्रीति नदी में पांव ने बोर्यो, दृष्टि ने रूप परागी। देखिए प्रीति और नदी यहां पर डैश लगा हुआ है, ये क्या है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है यहां पर? रूपक। प्रीति नदी, अब रूपक अलंकार हो गया तो यहां पर रूपी शब्द जुड़ जाएगा, मतलब प्रेम रूपी नदी में पांव ने बोर्यो, बोर्यो कहते हैं डुबोना। गोपियां उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, तुमने प्रेम रूपी नदी में आज तक अपना पैर भी नहीं डुबोया, प्रेम रूपी नदी में आज तक अपना पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारी जो नजर है, ने मतलब नहीं, रूप मतलब रूप, और परागी कहते हैं वही प्रेम को कहते हैं, या आकर्षित होना। ना ही तुम किसी की दृष्टि को देखकर, किसी के रूप को देख करके, और तुम्हारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे काफी बार हमने देखा होगा, किसी का रूप देखते हैं हम, सुंदर किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर उद्धव जी के लिए गोपियों ने कहा कि तुमने प्रेम रूपी नदी में आज तक पैर भी नहीं डुबोया, और ना ही तुम्हारे मन में किसी के रूप को देख करके प्रेम उत्पन्न हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के माध्यम से सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि हम तो अबला हैं, कमजोर हैं। कमजोर नारी के लिए हम अबला शब्द का प्रयोग करते हैं। अबला का अपोजिट होता है सबला। हम तो अबला हैं, भोरी मतलब भोली, हम तो भोली भाली, और अबला कमजोर गोपियां हैं, नारियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़, गुड़ कहते हैं गुड़ को, ठीक है ना? गुड़ किसको कहते हैं? गुड़ को। चाटी कहते हैं चीटी, चीटी। आपने देखा होगा कि हमारे घर में यदि गुड़ हो तो चीटी उसके चिपक जाती है। चीटी अपने प्राण त्याग देती है गुड़ के अंदर, लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला, कमजोर, भोली भाली नारियां हैं, हम तो उस चीटी जैसी हैं जो गुड़ के चिपक कर, गुड़ से इतना प्रेम करती है कि गुड़ से चिपक कर अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार हम तो श्री कृष्ण से इतना गहरा घनिष्ठ प्रेम करती हैं कि चाहे उनके प्रेम में हमें अपना बलिदान देना पड़े, चाहे हमारी जान निकल जाए, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम को हम नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारा पहला पद। पहला पद मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। आया तो भी आपको कमेंट करके लिखना है, नहीं आया तो कोई लाइन में मिस्टेक है आप कमेंट करके मुझे बताएं। आप यदि मुझे बताते हुए चलेंगे, बताएंगे, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको इस जगह पर यहाँ पर प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट मैं कैसे करूँगा, मैं इस बारे में फिर देखूंगा कि आपको कमेंट के जरिए उसको मैं सॉर्ट आउट करूं, या हम एक लाइव सेशन रखें और लाइव सेशन के अंदर हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमारे पास में दूसरा पद सूरदास जी का आया, और दूसरे पद में हमारे सूरदास जी ने लिखा कि मन की मन ही माज रही। ये गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि हो हे उद्धव जी, हमारे मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी अभिलाषाएं थी, लेकिन सारी अभिलाषाएं, सभी इच्छाएं
हमारे मन में ही समाप्त हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण आए ही ना, और यदि श्री कृष्ण आए ही नहीं तो हमारे मन की इच्छाएं मन में ही समाप्त हो चुकी हैं। कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। हे उद्धव जी, ऐसी बातों को कौन किससे कह सकता है? कैसी बातों को? प्रेम की बातों को। प्रेम की बातों को कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। हे उद्धव जी, ऐसी बातें कौन से कही जाती हैं? ऐसी बातें किससे और कौन कह सकता है? ना ही परत कही, और ना ही ये कही जाती हैं, या ना ही ये कह सकने योग्य बात होती हैं। ये गोपियां उद्धव जी से कहती कि हमारी और श्री कृष्ण के बीच की जो प्रेम की बातें हैं, हे उद्धव जी, ये ना तो हमसे कही जा सकती हैं, और ऐसी बातों को कौन किससे कहता है? अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब देखिए यहां पर अवधि आधार आस आवन की, यहां पर आपको देखो ए, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर है। इस लाइन में आपका अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? अनुप्रास। अनुप्रास, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर अवधि आधार ए 4 बार आया है। ठीक है। अवधि का मतलब होता है यहां पर समय। अवधि का मतलब क्या हो गया? समय। आधार का मतलब हो गया आधार। आस मतलब आशा। आस का मतलब हो गया आशा। आवन की मतलब आने की। आवन की मतलब आने की। तन मन बिथा सही। बिथा कहते हैं कष्ट को या दुख को। ठीक है, दुख। बिथा किसको कहते हैं? कष्ट, दुख। देखिए अर्थ देखिए। आपको पता है जब श्री कृष्ण गए थे तो गोपियों से ये कहकर गए थे कि मैं वापस लौट कर आऊंगा जरूर। तो गोपियों ने सोच लिया कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे तो हमें उनका इंतजार करना चाहिए। तो गोपियां इंतजार कर रही है श्री कृष्ण की, आ जाएंगे आ जाएंगे, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। और इस इंतजार में ही और श्री कृष्ण के आने की आशा में ही वो अपने मन की और अपने शरीर के कष्टों को क्या करती रही? सहन करती रही। अवधि आधार आस आवन की, आने की आशा में, और उस समय को आधार बना करके, समय को आधार बना करके और श्री कृष्ण के वापस आने की आशा में गोपियां अपने तन की और अपने मन की व्यथा सहन करती रही। व्यथा मतलब अपने कष्टों को सहन करती रही। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुन सुन, सुनी सुनी 2 बार आया है, बिरहनी बिरह दई। जब कोई एक शब्द 2 बार आता है और उसका अर्थ एक ही होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सुनी सुनी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए अर्थ देखिए। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, कृष्ण तो नहीं आए, उद्धव जी तुम आ गए, और तुमने आते आते अपने योग साधना के जो है संदेश सुनाने लग गए, अपना ज्ञान देने लग गए। लेकिन तुम्हारा जो ये योग संदेश सुना रहे हो ना, इसको सुन सुन करके बिरहनी, बिरहनी कहते हैं जो विरह में हो, जो वेदना सह रही हो, मतलब गोपियां। विरह मतलब उस कष्ट में, श्री कृष्ण के वियोग के कष्ट में दही मतलब जल रही हैं। दही का मतलब वो दही नहीं है खाने वाला, दही का मतलब हो गया जलना। दही का मतलब हो गया जल। अब इन योग संदेशन सुन सुन, अब तुम्हारे ये योग के संदेश को सुन सुन करके बिरहनी मतलब हम, कहने का मतलब गोपियां इस विरह में, इस वियोग के दुख में और जलने लग गई। पहले ही परेशान थी, आपने योग संदेश सुना करके और परेशान कर दिया। चाहती होती गुहार जितईते, उतते धार बही। चाहती होती गुहार जितईते, गुहार कहते हैं सहायता, या इसको पुकार भी कहते हैं हम। ठीक है ना?
जिस तरफ से हमको कोई सहायता आने की उम्मीद थी, जिस तरफ से हमको कोई पुकारने वाला आने वाले था, मतलब श्री कृष्ण, गोपियों को पता था कि इस रास्ते से गए ये मथुरा जाने का रास्ता है और इस रास्ते से ही श्री कृष्ण लौट करके आएंगे, तो वो उधर उस रास्ते की तरफ देखते रहते थे कि कब श्री कृष्ण लौट करके आए, देखते रहते थे। तो उनको ये था कि इस रास्ते से हमको श्री कृष्ण आएंगे तो इस रास्ते से हमको कुछ खुशी, प्रसन्नता ये प्राप्त होगी। लेकिन उससे क्या होगा? अब क्या हुआ? उद्धव जी आ गए, उठते धार बही, लेकिन उस साइड से उद्धव जी से कह रही गोपिया कि उस साइड से तुम आ गए और तुम ये योग संदेश लेकर के आ गए। ये हमारे लिए क्या है? इसकी हमारे लिए ये क्या है? कष्ट है। ये हमारे लिए एक तेज धारा के समान है, तेज धारा के। तुमने हमारा कष्ट और बढ़ा दिया कि चाहती हुती गुहार जितई से जितई थे, जिस साइड से, जिस तरफ से हमको सहायता आने की या पुकार आने की क्या थी? उम्मीद थी, आशा थी, उस तरफ से उद्धव जी आपने आकर के हमारे कष्टों को और बढ़ा दिया। और सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा ने लही, मर्यादा ने लही, लही को कहते हैं रखना, रखना, मर्यादा, मर्यादा, धीर, धैर्य, धरई मतलब धरना, क्यों मतलब आप जानते क्यों। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव जी, अब हम धैर्य धारण क्यों करें, अब धीर धरई क्यों, अब हम धैर्य धारण क्यों करें? मर्यादा ने लही, श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी, श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कह कर गए थे कि मैं आऊंगा, वो आए ही ना, वो नहीं आए, इसका मतलब उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। तो ये आपका दूसरा पद है। तीसरा पद हमारा है, तीसरे पद के बारे में अपन देखते हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब देखिए है कौन सा अलंकार हो गया? अभी हमने पढ़ा है अनुप्रास। अब ये मैं आपको अलंकार क्यों बता रहा हूं? आपको व्याख्या आएगी, व्याख्या आएगी तो आपको वहां पर विशेष लिखना है। व्याख्या में क्या लिखना है? विशेष। और विशेष के अंदर हमको यदि अलंकार आता है तो हमारा एक पॉइंट विशेष का बहुत अच्छा बन जाता है। हमारे हरि, हरि यहां पर श्री कृष्ण के लिए आया है। हारिल जो है एक पक्षी है, पक्षी का नाम है। लकड़ी क्या है? लकड़ी को कहते हैं। लकड़ी की, लकड़ी किसको कहते हैं? लकड़ी को। गोपियां कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण, ये देखिए हारिल पक्षी के बारे में थोड़ा सा देख लो आप। हारिल पक्षी क्या होता है कि अपने पंजे में, पैरों में एक सूखी लकड़ी हमेशा पकड़ के रखता है, हमेशा, उसको छोड़ता ही नहीं है, हमेशा एक सूखी लकड़ी वो अपने पैरों में रखता है। तो यहां पर गोपियां कह रही कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की उस लकड़ी के समान हैं। और हारिल पक्षी कौन है? यहां पर गोपी। यहां पर आपको यदि उपमा की बात कर दी जाए तो गोपी तो आपकी हारिल पक्षी है, हारिल पक्षी। और श्री कृष्ण क्या है? लकड़ी है। जिस प्रकार एक हारिल पक्षी हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी पकड़ के रखता है, उसी प्रकार गोपियां कह रही है कि हमने तो श्री कृष्ण को पकड़ के रखा है, दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, हम श्री कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं है। तो हमारे श्री कृष्ण जो हैं वो क्या हैं? हारिल की लकड़ी के समान है। यहां पर आपको पूछ लेगा ये भी कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, उपरोक्त पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हारिल की लकड़ी कौन है? श्री कृष्ण। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन आप जानते हैं मन का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब होता है कर्म। वचन आप जानते हैं वचन क्या होता है? नंद, नंद बाबा के लिए आया है, नंदन मतलब उनका पुत्र अर्थात श्री कृष्ण।
नंद नंदन किसके लिए आया? श्री के। और का मतलब होता है हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मतलब मजबूती से, दृढ़ता से, करी पकड़ी मतलब इसको पकड़ रखा है। गोपियां कह रही है कि हमने तो अपने मन में, कर्मों में, वचन में, मन कर्म मन और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में क्या कर रखा है? दृढ़ता से पकड़ के रख रखा है। हमारे हृदय से श्री कृष्ण दूर नहीं है। जिस प्रकार एक हारिल पक्षी अपने पैरों में उस लकड़ी को पकड़ के रखता है, उसी प्रकार हमने मन से, कर्म से, वचन से, प्रत्येक प्रकार से, हर प्रकार से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से बिठा रखा है, दृढ़ता से मजबूत कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी। जागत मतलब जगते, सोवत मतलब सोते, सपन मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात में। कान कान मतलब श्री कृष्ण का नाम बार बार लेना। जकरी, जकना मतलब होता है रटना। जकरी मतलब रट लगा रखी है हमने। क्या लगा रखी है? रट। हम जागते हैं तो श्री कृष्ण, सोते तो श्री कृष्ण, दिन में श्री कृष्ण, रात में श्री कृष्ण, सपने में श्री कृष्ण। इसका मतलब हो गया कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हमेशा श्री कृष्ण का नाम रटते रहते हैं, श्री कृष्ण को ही पुकारते रहते हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। और तुम जो ये जोग का संदेश लेकर हमें आए हो और इतनी देर से तुम मुझे हमें योग का संदेश सुना रहे हो, ये तो हमने सुनने में ऐसा लग रहा है, ये हमें सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे करवी, करवी मतलब कड़वी, और ककरी मतलब ककड़ी जो आप खाते हैं। हमें सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो। जैसे अपन कोई बढ़िया चीज खा रहे हैं, हमारा मुंह जो है वो बहुत बढ़िया है, मीठा है, लेकिन हमने कोई कड़वी चीज खा ली, कड़वी ककड़ी खा ली, तो हमारा मुंह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारे जोग के संदेश को सुन सुनकर हमारा मन कड़वा हो गया, हमारा मुंह कड़वा हो गया, हमारे कान कड़वे हो गए। तुम्हारा जोग सुनने में, जोग संदेश सुनने में ऐसा लगता है जैसे क्या हो? कड़वी ककड़ी। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, उद्धव जी के जोग संदेश को गोपियों ने किसकी उपमा दी? तो कड़वी ककड़ी की उपमा दी थी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो मतलब तुम तो मतलब उद्धव जी, तुम तो मतलब उद्धव। गोपियां कहती है कि तुम तो हमको ऐसी व्याधि लेकर आ गए, ऐसा कष्ट लेकर आ गए, ऐसी पीड़ा लेकर आ गए, देखी सुनी न करी, जो ना तो हमने आज तक देखी, ना उस पीड़ा के बारे में सुना, और ना ही कभी हमने उसका उपयोग किया, ना ही हमने उसको भोगा। तुम हमारे लिए ऐसी व्याधि, ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख लेकर के आए हो जो ना आज तक हमने देखा है, ना सुना है, और ना उसको हमारे जीवन में वो कभी ऐसा दुख आया। ऐसा दुख तुम लेकर के आए हो। और यह तो सूर यहां पर सूरदास जी के लिए आया है। यह तो सूर नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री कहते हैं चलायमान होता है, चलायमान, या इसको आप चंचल भी बोल सकते हो, चंचल भी बोल सकते। गोपियां कहती हैं, सूरदास जी यहाँ पर जो इसके राइटर हैं, लेखक है, इसलिए उन्होंने लास्ट लाइन में अपना नाम लिखा है, लेकिन ये गोपियों की बात है। तो सूरदास जी भी जो बोल रहे हैं वो गोपियों के माध्यम से बोल रहे हैं। गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, तुम जो योग संदेश लेकर आए हो, इस योग के संदेश को उन लोगों को सौंप दीजिए। किन लोगों को? जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन स्थायी नहीं है, अस्थायी है, चलायमान है, उनको आप इस योग के संदेश को लेकर दे दीजिए, हमें मत दीजिए। ये आपका तीसरा पद आपका कंप्लीट हो गया। एक पद इसके अंदर और है, नंबर 4, हरि है राजनीति पढ़ाए। अब देखिए गोपियों को शक होने लग गया कि अच्छा जी, श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, अब वो बन गया क्या? राजा। क्या बन गया वहां पर? राजा। अब राजा बन गया तो उसने राजनीति का ज्ञान ले लिया। काय का ज्ञान ले लिया?
राजनीति का, और राजनीति का ज्ञान लेकर के उद्धव जी को हमारे पास भेजा है कि गोपियों से कह दो जाओ, भूल जाओ श्री कृष्ण को, मैं नहीं आने वाला। तो गोपियां शक कर रही है भगवान श्री कृष्ण पर, और शक करके क्या कह रही है कि हरि है राजनीति पढ़ाए। हमें ऐसा लग रहा है हमारे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली हो, हमें ऐसा लग रहा है हमारे श्री कृष्ण ने अब क्या पढ़ ली हो, राजनीति पढ़ ली हो। और कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है? समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर किसके लिए आया है? मधुकर वैसे भौरे को कहते हैं, लेकिन यहां पर उद्धव जी के लिए आया है। मधुकर का अर्थ क्या होता है? भौरा। और जहां भी आपको इस पूरे चैप्टर में भौरा का पर्यायवाची आएगा वो सब उद्धव जी के लिए संबोधित है कि हे उद्धव जी, तुमने जो कहा है उसकी बातों को, आपकी बातों को समझकर तो हमको सब समाचार मिल गए, हमने सारी बातें समझ ली हैं, सारे समाचार आपके सुन लिए हैं और ये समझ गए हैं कि श्री कृष्ण ने वहां जाकर क्या पढ़ लिया, अब राजनीति का ज्ञान ले लिया, राजनीति पढ़ ली। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति, एक मतलब एक, तो अति मतलब बहुत, चतुर मतलब चतुर्थ, होते मतलब थे, पहले मतलब पहले। एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, आपको पता है श्री कृष्ण चतुर थे। तो गोपियों ने कहा कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो वहां पर उनके बहुत सारे राजनीति के गुरु हो गए और बहुत सारे राजनीति के गुरुओं ने उनको राजनीति का ज्ञान दे दिया होगा। अब तो ग्रंथ पढ़ा दिए बड़े बड़े राजनीति के वहां पर गुरुओं ने। एक तो पहले ही चतुर और वहां पर उनको ग्रंथ पढ़ा दिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। पठाए कहते हैं भेजना, पठाए किसको कहते हैं? भेजना। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और हमको कैसे पता चला कि उनका ज्ञान बढ़ गया है? हमको पता चल गया कि उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है, बहुत ज्यादा ज्ञान ले लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि यदि वो ज्ञान नहीं लेते तो शायद हमको ये जोग के संदेश नहीं भेजते। तो क्या कहा उन्होंने कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमें उनकी बुद्धि के बढ़ने का जो समाचार मिला है, या हमें उनकी बड़ी हुई बुद्धि जो जानी है वो कैसे जानी है कि हमारे लिए उन्होंने योग संदेश भेज दिया। हमारे लिए क्या भेज दिया? योग संदेश। जबकि उनको पता था कि श्री कृष्ण को पता था कि गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं, लेकिन फिर भी योग संदेश भेज दिया, उद्धव जी को भेज दिया। इसका मतलब है कि उनकी बुद्धि अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव जी, आगे के मतलब पहले के समय के लोग ही बहुत अच्छे थे। पहले के समय के लोग बहुत अच्छे थे। परहित, पर कहते दूसरे को, हित मतलब दूसरे का अच्छा, भलाई करना, उपकार करना, दूसरे का हित करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, दूसरों का कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसके बजाय तो पहले के लोग बढ़िया थे। श्री कृष्ण को तो हम बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन ये तो उन प्राचीन या पुराने समय के जो बिल्कुल बुजुर्ग लोग, अनपढ़ जिनको हम गंवार कह सकते हैं, उन लोगों, वे लोग तो बहुत अच्छे थे। पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों के हित के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब हम अपना मन दोबारा प्राप्त करना चाहती हैं। गोपियां कह रही हैं कि उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, तुम तो श्री कृष्ण थे, तेग कह दीजो जाके नहीं कि अब हम हमारे मन को दोबारा से प्राप्त करना चाहती हैं। कौन से मन को? चलत जू होते चुराए, जो जाते समय, चलते समय जो हमसे वो चुरा करके ले गए थे। हमारे मन को जब वो जाते समय चुरा कर ले गए थे, उस मन को हम दोबारा प्राप्त करना चाहती हैं, उसको वो हमारे को वापस लौटा दे। ऐसा श्री कृष्ण से जाकर तुम कह देना। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। बे हमारे ऊपर, अनीति कहते अन्याय को, बे हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं? बे हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं,
जो दूसरों पर अन्याय हो रहा होता है तो उस अन्याय से उनको बचा लेते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, वो हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से तुम पूछना, कहना कि तुम तो दूसरों को अन्याय से बचाने वाले हो, अनीति से छुड़ाने वाले हो, और दूसरों को अन्याय से बचाते हो, छुड़ाते हो, तो हमारे ऊपर तुम अन्याय क्यों कर रहे हो? हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हो? राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजा का धर्म तो ये होता है, क्या होता है? राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा ने जाहे सताए, जो अपनी प्रजा को कभी सताता नहीं है, जो अपनी प्रजा को कभी भी कष्ट नहीं देता है, ये राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। यहां पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताए, वो अपनी प्रजा पर अन्याय नहीं करे। ये आपके चारों पद यहाँ पर सूरदास जी के लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं आपको खूब पता है, सूर सागर नामक उनकी रचना थी, और सूर सागर का भ्रमर गीत जो पार्ट है उससे ये चार पद आपके सिलेबस में लिए गए हैं। आसान सा इनका अर्थ है, आराम से इनका आप बैठ करके अर्थ करें। जो हमने इस वीडियो में आपको पूरा अर्थ कराया, आप बुक लेकर बैठना, जो हमने बताया आराम से उसको चुनना, आपको 100% आपका पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर को ले लेंगे और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? तो भैया इसका अर्थ पूरा कर लेना। व्याख्या करना मैं अलग से बताऊंगा, अभी तो आप इसको अर्थ करो। सह व्याख्या आपको सिलेबस में आती है, वो हम अलग से करेंगे। यहां पर केवल आपको अर्थ करना है। ठीक है? आप इसको रब वर्क भी कर सकते हैं, मन से 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं, आपका परफेक्ट हो जाएगा। ओके, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ पर करा देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं उन तक इसको पहुँचाइए, जिससे कि सभी लोग इसको देखें और सभी को फायदा हो। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।